गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 6, आत्म संयम योग। सिद्धावस्था के अनुभव को शब्दों में व्यक्त न कर पाते जो आत्मलीन योगी उसके स्वरमौन हुए सब रह जाते। वह सार्वभौम चेतनता में कर्ता निवास समरस होकर, वह चेतनता ही कर्मों को संचालित करे केंद्र बनकर। तजना होती वैयक्तिकता, अपने जड़ता का निर्मूलन, आवरण दूर करना होता मन का नियमन। निशेष मूर्तियां मन की कर पाता योगी अविकार शून्य। साधक को राह बताता गुरु, को ज्ञानी होता जो प्रबुद्ध। यह रचनात्मक क्रम है दिशा शून्य को पाने का। वह शून्य ध्यान से भर जाता परमात्मा का सुख अपनाने का। कोई न धारणा आत्मा का कैसा स्वरूप बतला पाए। यह ध्यान फलित होता है जब योगी के अनुभव में आए। यह कर्मण्यता नहीं रही कर्तात्मकता विशुद्ध अर्जुन। जिसका कर्ता होता न व्यष्टि का पर समष्टि का निर्मल मन। रे ध्यान काल में चित्त अचल परमात्मा में हो जाता है। फिर दुनिया की माया का उस पर असर नहीं हो पाता है। निर्वात दीप निष्कंप जले वैसा हो जाता है योगी। वश में जिसने कर लिया चित्त, जुड़ आया आत्मा से योगी। आत्मा के अंतर दर्शन से भ्रम मोह जाल सब हट जाती। ज्यों दीप प्रज्वलित होने पर पर्दे न तिमिर के रह पाती। योगी की सदे योग सेवा तो चित्त निरुद्ध हो जाता है। उपरत हो जाता वह जग से ऊंचे तल तक उठ जाता है। एकाग्र चित्त पाता प्रवेश आत्मा में शांति लाभ करता। देखे आत्मा में आत्मा को आनंद रहे उसका बढ़ता। दीपक की ज्योति अकंप जले उस जगह न होती वायु जहां। योगी का ध्यान अडिग रहता होता है संयत चित्त जहां। वह आत्म तत्व में लीन रहे ज्यों दीपक वायु रहित थल में। विचलित न ध्यान होने पाता जब चंचलता ना रहे मन में। योगाभ्यास के पालन से जब चित्त संयमित हो जाता, निर्मलता मन में आ जाती, इंद्रिय व्यापार सिमट जाता। तब शुद्ध चित्त में आत्मरूप का करता है योगी दर्शन। अनुभूति दिव्य होती उसकी, होता है सुख का आस्वादन। वो आत्म तत्व का सही बोध करना होता उसका चिंतन। केंद्रित करके रखना होता बारीक बिंदु पर अपना मन। फिर ध्यान बिंदु पर सहज हुआ सदने लगता है एकाकी। उस ध्यान भूमि पर चंचलता मन की फिर नहीं ठहर पाती। अपनी रुचि भाव भावना से साधक पहले चिंतन करता। उसके चिंतन का भाव रूप ही ध्यान लोक उसका रचता। यह ध्यान इंद्रियों से होकर जाता है लोक अतीन्द्रिय तक। इसमें सुख रहा इंद्रियों का, पहुंची जो परे इंद्रियों तक। अभ्यास ध्यान का कैसे हो जो करवाए साक्षात्कार। संकल्प रहित मन को करके फिर करे धारणा इस प्रकार। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जीवात्मा उसका अंश रहा। उसके दर्शन बिन जीवात्मा यह माया के अधीन रहा।
वह ईश्वर का भी ईश्वर है, बस वही मात्र परिपूर्ण रहा। सत वही रहा, चित वही रहा, केवल वह ही आनंद रहा। उसका यह ज्ञान उसी को है, इसलिए कि ज्ञान स्वरूप वही, वह सब में है, सब उसमें है, परिव्याप्त रहा सर्वत्र वही। वह रहा सनातन निर्विकार, वह अकल अनीह अभेद रहा। वह रहा असीम अपार अतुल, वह निराकार साकार रहा। उसका वर्णन हो सके नहीं, वह रहा वर्णनातीत अगम। वह कुछ भी करता नहीं रहा, पर सब कुछ कर सकने सक्षम। वह चल सकता बिन पैरों के, वह बिन हाथों के कार्य करे। सब कुछ देखे बिन आँखों के, बिन कानों के सब श्रवण करे। हर भांति रसों को वह भोगे, बिन रसना के पर बैरागी। वाणी बिन जो वाचाल रहा, जो निर्विकार फिर भी त्यागी। वह निराकार ही रूप धरे, वह अचल करे जग में विचरण। यदि विश्व चेतना रही हवा, तो समझो उसको नील गगन। सब कृपा अहेतुक उसकी है, संसार सृजन उसकी इच्छा। वह रहा करता पर फिर भी, जग जीवन क्रम उससे चलता। पाकर उसका संकेत धरा, यह धरती को धारण करती है। बहती है नदी समुद्र ओर, ऊपर को अग्नि उभरती है। सारा आकाश खंगाल रही, होती है हवा उसे पाने। उत्सुक रहता आकाश जहाँ तू, उसमें तुरंत समा जाने। हो जाती जिस पर कृपा, पंगुआ चढ़ जाता पहाड़ सीधा। पा जाता मुक्ति बंधनों से, संसार कर्म का जन बीधा। वह आशरण की बन रहे शरण, वह नित्य रहा वह अविनाशी। वह चरम परम वह अचल अटल, वह चेतन घट घट का वासी। वह माया रहित विमुक्त रहा, वह परि विश्व की रचना की। उसने माया को रचा और हो गया अलग माया रच के। आनंद उसी का रहा, उसी का ज्ञान रहा संकल्प रहा। उसमें ही जो हो रहा विलीन, वह कारण कार्य समग्र रहा। उसके अतिरिक्त ना कुछ रहता, आनंद रहे आनंद मात्र। सत्ता भिन्न विभु से होती, जो शांति रूप पर ब्रह्म गात्र। सत्ता में ब्रह्म समाया है, साधक करता उसका दर्शन। सुख शांति परम केवल रहती, जिसमें विलीन साधक का मन। होता है जो सुख प्राप्त रहा, परमात्मा रूप वह नित्य पार्थ। इंद्रिय सुख से वह भिन्न रहा, वह विमल बुद्धि से रहा ग्राह। सांसारिक सुख की तुलना में वह रहा विलक्षण अतुलनीय। योगी करके साक्षात्कार, फिर रहा न प्रभु से विलग्नीय। आनंद अतीन्द्रिय को पाता, साधन कर साधक बुद्धि योग। जिसमें स्थित योगी को फिर होता न कभी प्रभु से वियोग। वह साध तत्व के जुड़ जाता, हृदयंगम करता धर्म भाव। माध्यम न इंद्रियां बन पाती, उसका होता अद्भुत खिंचाव। होता समाधि में जब योगी, जग से उपरत हो जाता है। व्यवहार काल में लोक दृष्टि में संसारी कहलाता है। लेकिन जग में रहकर जग से रहता उसका संबंध नहीं। जो चित्त हुआ उपरत जग से, क्या जग में आकर रमा कहीं। आत्मा को जिसने भेंट लिया, वह चित्त हुआ फिर आत्मरूप। सुख का मिल गया राज्य उसको, भव रहा न उसके लिए कूप। इंद्रियां न जान पाती उसको, वह इंद्रिय सुख चाहेगा क्यों। अम्बुज रस को मधु कर पाया,
वह कड़वे फल खाएगा क्यों। आनंदमयी वह दिशा रही, रसमय आनंद अनंत रहा। योगी का दिव्य अतीन्द्रिय से उस आत्म रूप में रमण रहा, इसलिए न विचलित कभी हुआ। फिर आत्मनिष्ठ योगी का मन यह सुख पाया, इससे बढ़कर कुछ पाने उसका रहा न मन। यह पूर्ण अवस्था योगी की, जिसको समाधि है कहा गया, यह प्राप्त हुई जिस योगी को, का सारा जीवन बदला। वह पुरुष नहीं विचलित होता, जग के दुख उसको दुख न रहे। उन सभी दुखों से मुक्त रहा, जग विषय संग से जो उपजे। हो जाता पूर्ण काम योगी, जिस परम तत्व को प्राप्त हुआ। जीवन में उसके लिए नहीं, उससे बढ़कर कुछ लाभ हुआ। कितना भी हो दुखदाई, दुख सह लेता उसी सहजता से। विचलित होता वह नहीं, कष्ट की भीषणता से या भय से। वह रहे आत्म सुख में निमग्न, उसको न देह का भान रहे। केवल सुख उसको याद रहे, बाकी सारी बातें बिसरे। उसके न चित्त को डिगा सकें भारी दुख के सारे कारण। वह नित्यानंदी अटल रहे, कर सके न विचलित दुख दारुण। यह योग रहा जुड़कर, जिससे योगी बन जाता ब्रह्म रूप। संयोग न करता वह दुख से, वह रहा परम आनंद रूप। दृढ़ निश्चय से उत्साह सहित धीरज धर उसका हो पालन। कर्तव्य रहा यह योग, चित्त में पुरुष करे इसको धारण। श्रद्धा विश्वास रखे साधक, समझे सीखे उसका विधान। शास्त्रों आचार्यों सिद्धों के प्रति अपने मन में रखे मान। परमात्म तत्व को पाने का विश्वास अटल ले ध्यान करे। कर्तव्य समझ सत्परता से वह योग सिद्धि की ओर बढ़े। योग अभ्यास से शनय शनय विषयों से अनासक्ति होती। पहुँचे समाधि में जब योगी, अंतस में जगती है ज्योति। दिव्येंद्रिय आस्वादन करती आह्लाद योग के साधन का। चित्त शक्ति जागती योगी में, बनकर जीवन की सार्थकता। मन रहे लक्ष्य पर, चित्त शांत, आत्मा आत्मा में वास करे। यह रही परमता साधक की, एकांत जहाँ विश्राम मिले। परमात्मा का आनंद मिले तो एक रूप वह हो जाता। जो हुआ नहीं साधना से, वह योग सिद्ध निश्चित पाता। अभिप्रीत रहा यह योग पार्थ, श्रद्धा दृढ़ता से पालन हो। आशा न तजे धीरज धारे, बाधा का स्वयं निवारण हो। तज मिथ्याचार अहम अपना, कर चले पुरुष निग्रह मन का। संपूर्ण इंद्रियों को योगी अपने वश में करके चलता। निश्शेष कामनाएं बोले, इसलिए रुके संकल्प प्रथम। संकल्प करे उत्पन्न कामनाओं को, वह दुख का उद्गम। जैसे बर्तन से घी निकालने पर चिकनाई रह जाती, सूक्ष्म अंश भी बचे न कामना का, तब बात संवर पाती। इंद्रियां स्वभाव से विषयों में अपने अपने करती विचरण। यह होता संभव तभी साथ, जब उनके जुड़ जाता है मन। दुर्बल मन को खींचे रखती हैं सभी इंद्रियां अपनी ओर, पर बुद्धि निश्चयात्मक खींचे रखती है बहके मन की डोर। दृढ़ निश्चय से धीरे धीरे विश्वास सहित यह यत्न करे, फिर बुद्धि योग से सहज दशा पाए समाधि में वह उतरे। बस आत्म रूप चिंतन में भी संलग्न रखे अपने मन को, अन्यत्र न कहीं भटकने दे मन को या मन के चिंतन को।